जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी ना करके पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसको ये वाला को पहला चतुर्थांश बोला जाता है, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा, इसको कौन सा चौथा। देखिए, याद रखिएगा कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। क्यों प्लस प्लस होता है, तो पहले चतुर्थांश में देखिए एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए प्लस प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कोमा का होता है, प्लस होता है, क्योंकि एक्स जो होता है दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव हो जाता है। तीसरे कोऑर्डिनेट में होता है, तीसरे कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस माइनस होता है, और चौथे में एक्स पॉजिटिव हो जाता है और वाई निगेटिव, इसीलिए प्लस माइनस होता है। याद रहेगा। फर्स्ट चतुर्थांश में आप लोग अभी याद करिए, अगर नहीं याद है तो अभी याद करिए कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि -3 को -5 किस चतुर्थांश में, बताइए। दोनों माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तीसरा में। देखिए, दोनों माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, तीसरा में। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 2,4 किस चतुर्थांश में। तो देखिए, दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, पहले में होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। वाई अक्ष से 5 इकाई दाएं तरफ, ये क्या होता है, दाएं तरफ है। तो 5 इकाई एक्स अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, तो मान लेते हैं एक्स अक्ष पर कहीं 5 इकाई दूर पर स्थित होगा। तो यहाँ पे 5 इकाई ए, तो हम लोग को पता है कि कोऑर्डिनेट को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, एक्स कोमा वाई से। तो 5 इकाई दूर बताइए, तो यहाँ पे 5 इकाई तो 5 हो गया, और एक्स अक्ष पर वाई नियम का होता है 0 होता है, तो 5 कोमा का हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं। देखिए, 5 इकाई वाई अक्ष के दाएं तरफ, तो एक्स अक्ष पर जाएगा और एक्स अक्ष पर वाई नियम का हो जाता है 0, लेकिन एक्स 5 जाना है तो 5 हो जाएगा एक्स का मान। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि बिंदु इतना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना संरेख कह रहा है। क्या कह रहा है, संरेख है तो a प्लस बी का मान बताइए। संरेख है तो a प्लस बी का मान। आप लोग को पता होगा, जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाता है 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला का होता है x1 इंटू में y2 माइनस में y3, प्लस में x2 इंटू में का हो जाता है y3 माइनस में का हो जाता है y1, प्लस में का हो जाता है x3, इंटू में का हो जाता है x3, इंटू में का हो जाता है y1 माइनस में का हो जाता है y2। ये फार्मूला होता है। इस पे आप रख दीजिए, ये जो होता है x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, ये क्या होता है y3 होता है। तो रख दीजिए, x1 के जगह पर क्या रखिए आप लोग, a रख दीजिए, तो x1 के जगह पर a रख दिए। फिर यहाँ पे y2 के जगह पर क्या दिया है b, तो b, अब माइनस y3 के जगह पर क्या दिया है 1 दिया है, तो 1 रखते रहे। ओके, अब प्लस में x2 के जगह पर क्या दिया है, ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो x2 के जगह पर क्या दिया है 0, x2 के जगह पर 0। तो ये कुछ भी इससे गुना होगा तो टोटल का टोटल 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। फिर देखते हैं x3 के जगह पर क्या दिया है 1 दिया है, तो 1 आई इंटू में देखिए, उसके बाद क्या होता है y1 माइनस y2, तो y1 के जगह पर क्या दिया है 0, यहाँ पे 0 माइनस में क्या हो जाएगा 0 माइनस में क्या हो जाएगा b, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है, 0 माइनस b। तो यहाँ पे देखिए गुना कराइए, तो ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और यहाँ से ए बी हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा माइनस में क्या हो जाएगा ए, इसको 0 से गुना कराएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए गुना कराया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में b हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में b बराबर में 0। हम लोग को क्या निकालना है, a प्लस बी का मान। तो यहाँ से देखिए ना, ए बी बराबर का आ जाएगा, देखिए ए बी बराबर माइनस ए इधर जाएगा तो प्लस में माइनस बी, ई भी जाएगा तो प्लस में बी, यानी ए प्लस बी का मान का आ गया ए बी आ गया। समझ में आ रहा होगा कि नहीं। बिल्कुल आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाता है 0। अब उसका फार्मूला का होता है x1 1/2, उधर जाएगा तो 0 लग जाएगा। इस टाइप फार्मूला का होता है x1 इंटू में, इस प्रकार से आप रखिएगा, आप लोग इजिली बना देंगे। ओके, आगे भी क्वेश्चन है कि ए का मान बताना है, जो बिंदु इतना इतना का है, संरेख है, का है संरेख है। तो फिर संरेख आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाएगा 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा देंगे 1/2 इंटू, तो 1/2 इधर जाएगा तो 0। तो फार्मूला लिख कर आप लोग वैल्यू रखेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 ये y3।
तो आप लोग फार्मूला पर रखेंगे तो आंसर का आ जाएगा 4/3। आप लोग बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। ओके, अब देखिए त्रिभुज का, ये देखिए त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 प्लस में जब 3 को दिया रहता है तो 3 को दिया रहता है तो ये फार्मूला बाटा में क्या होता है 3 अकोमा का होता है y1 प्लस में y2 प्लस में क्या हो जाता है y3 और बाटा में क्या हो जाता है 3। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो होगा x1 होगा तो जोड़िए अपने डायरेक्ट चलिए -1 और +5 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या है 8 कितना हो गया 12 और बाटा में क्या है 3 तो 12 है तो बाटा में 3 और कोमा फिर 0 0 अब प्लस में तो -2 तो कितना -2 और प्लस तो ये कितना हो जाएगा 0 तो 0/3 तो ये 3 चौका 0 यानी 4,0 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है 4,0। ओके, आगे भागते हैं। देखिए बीच का दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बीच का दूरी बताना है। तो दूरी का ये तो सबसे आसान है यार। दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस में x1 का, x2 माइनस में क्या होता है x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होता है y2 माइनस में क्या होता है y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट हल करिए। देखिए ये x1 है y1 है x2 है y2 है तो देखिए 2 में से x2 माइनस x1 तो यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0 तो 0 का स्क्वायर का होगा 0। फिर यहाँ पे y2 तो y1 है या y2 है तो 2 में से बताइए 2 में से -3 जाएगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 3 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 का वर्गमूल का निकल के आएगा 5 इकाई, यानी 5 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया कि y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर x अक्ष पर के नीचे, देखिए y अक्ष से x अक्ष पर 4 इकाई, x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर एक बिंदु तो a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करिएगा, क्या दिया है क्या नहीं। y अक्ष पर है x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर x अक्ष से ये बिंदु पर स्थित है। देखिए y अक्ष पर स्थित है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष है। अब ये y अक्ष पर स्थित है 4 इकाई नीचे, तो 4 इकाई नीचे जो होगा कहाँ होगा, इधर होगा, कहीं इधर होगा, नीचे की तरफ का यही ना है नीचे। तो हम लोग को पता है निर्देशांक को क्या चीज़ से सूचित करते हैं x, y। आइए y पर जो होता है y अक्ष पर x निर्देशांक का हो जाता है 0 हो जाता है और ये नीचे इधर का तरह 4 इकाई जाना है तो 0 को -4 होगा, क्योंकि नीचे की तरफ का होता है y नियामक निगेटिव होता है तो 0 -4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। हाँ, x अक्ष पर किस अनुपात में बांटेगी, तो x अक्ष पर निर्देशांक का होता है x, 0 होता है। ओके, x, 0 होता है। अब अनुपात में बांट रहा है ना तो y नियामक का है 0 है तो मैं डायरेक्ट y वाला फार्मूला लगा दूंगा। y बराबर का दिया है 0 अब बराबर लगा दिया जाएगा। फार्मूला का होता है अनुपात में my2 और प्लस में क्या होता है ny1 और बटा में क्या हो जाता है m प्लस में क्या हो जाता है n। ओके, तो यहाँ से देखिए 0 है तो 0 रख देते हैं। यहाँ पे किस अनुपात में, वही m अनुपात n का मान ज्ञात करना है। हम लोग को काची का मान ज्ञात करना है m अनुपात n का मान। तो m के जगह पर m रहने देते हैं, m के जगह पर क्या यहाँ पे देखिए एक सेकेंड m के जगह पर m रहने देते हैं। देखिए y2 के जगह पर क्या दिया है, ये x1 है y1 है, ये x2 है, ये कहा y2 के जगह पर क्या दिया है 6 अब प्लस में n के जगह पर n ही रहने देते हैं इंटू में y1 के जगह पर क्या दिया है x1 ये y1 -3 दिया है, क्या है -3 दिया है। ओके, अब आटा में क्या है m प्लस n। ओके, अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये टोटल का टोटल 0 हो जाएगा तो यहाँ से फाइनल का निकलेगा 6m अब माइनस में यहाँ पे देखिए -3 में n से गुना किया जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 3n अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ई का हो तो ई 6m यहाँ पे 6m अब -3n है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 3n हो जाएगा तो 3 दूना 6। तो हम लोग को m/n का मान पता करना है तो 3 दूना 6 तो m/n का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसको m को क्या करिए m इधर n को इधर लाइए अब 1 ये 2 है ना तो इस साइड ले जाएंगे तो 1/2 यानी 1 अनुपात क्या आया हम लोग को फाइनल m/n का मान क्या आया, m/n का मान 1/2 आया, 1/2 जो हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/2। ओके, बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
फिर देखिए फिर आ गया दूरी, तो दूरी का फार्मूला मैं अभी बता कर गया, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का दिया है 8 और यहाँ पे x1 का दिया है 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस में फिर y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का दिया -1 और यहाँ पे y1 का दिया है 2, तो -1 और -2 तो -3 या -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 36 को 9 को कितना होता है, 36 को 9 को कितना होता है बताइए ना, 45 होता है। क्या होता है 36 × 40 45, 45 को 9 × 5 लिख सकते हैं का, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3√5, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ओके, बिल्कुल समझ में आया होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन किसको नहीं। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी आप लोग याद रखिए कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस में x²। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है आप लोग याद रखिएगा हमेशा, x² प्लस में क्या होता है y²। ओके, तो यहाँ से लिखिए x के जगह पर क्या दिया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और y के जगह पर 3, 3 का 4 का स्क्वायर, तो 4 को 9 को कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फिर देखिए दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो फिर से वही काम होगा, x2 माइनस में x1 का, ये x1 है ये x2 y1 है, ये x2 है y2 है, तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आप प्लस में फिर देखिए 1 में से 3 जाएगा y2 माइनस y1, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4, तो 8 हो जाएगा, 4 4 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं का, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए आ गया है चतुर्थांश वाला क्वेश्चन कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है बताइए। देखिए माइनस और प्लस, माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में। मैं पहले ही आप लोगों को बता के आया हूँ, पहले ही बता दिया था मैं। फिर देखिए फिर संरेख वाला क्वेश्चन आ गया, किस चीज़ का संरेख वाला, तो संरेख है तो के का मान पूछ रहा है, संरेख है तो के का मान पूछ रहा है। ओके, तो मैं अभी बता गया कि संरेख का होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाता है 0 हो जाता है। अब आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आप इस फार्मूला पर लगाइएगा, 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3, इस पे रखिएगा और वहाँ से के का मान आप लोग को इजीली फाइंड करिएगा, क्या आएगा तो रखिएगा और आप देखिएगा कि के का मान क्या आता है। बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करिएगा बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन 15 नंबर अच्छा है कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कि y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक कहा जाता है और x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहा जाता है। y उल्टा होता है, क्या होता है रिवर्स होता है। जब y अक्ष से दूरी पूछता है तो x निर्देशांक, और जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y निर्देशांक हो जाता है। याद रहेगा, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, याद रखिएगा। फिर देखिए दूरी आ गया, फिर दूरी बताना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये दूरी वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, मैं दिया हूँ, क्यों दिया हूँ, क्योंकि दूरी पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपके बोर्ड ऑब्जेक्टिव में दूरी सूत्र पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस में x1 का, तो ये x1 है ये x2 y1 है, ये x2 है y2 है, तो -1 और -5। देखिए -1 और माइनस में फार्मूला है तो ये +5 कर देगा तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। फिर देखिए y2 माइनस में क्या होता है y1 का, तो 3 में से 7 जाएगा तो माइनस में 4, -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 16। अब 16 दूना का होता है, ये 16 16 का हो जाएगा 32 होगा, तो 16 गुने 2। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 2 वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 4√2 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 6,4 में कोटि का होगा, तो देखिए भुज होता है, एक क्या होता है भुज होता है और एक कोटि होता है, भुज होता है और एक कोटि होता है। तो भुज किसको कहा जाता है, x निर्देशांक को क्या कहा जाता है, x निर्देशांक को भुज, और कोटि कहा जाता है y निर्देशांक को। तो बताइए कोटि पूछ रहा है तो y निर्देशांक कौन है, इसको x निर्देशांक बोला जाता है, ये y निर्देशांक, तो y निर्देशांक इसमें क्या है 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, यानी भुज जो होता है x निर्देशांक को, कोटि y निर्देशांक को, तो इसमें y निर्देशांक क्या था 4, कोटि पूछा था तो 4 हो जाएगा आंसर। फिर बताइए, देखिए ये क्वेश्चन है कि संरेख है, तो इस क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूँ। संरेख है तो इसमें क्या होगा, तो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 होता है। तो x1 है ये y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3, तो x1 के जगह पर क्या दिया है 0। अब बताइए 0 में कुछ से गुना हो जाएगा तो 0, तो इसमें से कुछ लिखने का कोनो फायदा नहीं है। x2 के जगह पर क्या दिया है x1 है, x2 के जगह पर क्या दिया है p दिया है तो p दिया है तो p। फिर यहाँ पे y3, ये x1 ये y1 है, ये y2 है, y3 के जगह पर क्या दिया है बीटा दिया है तो बीटा। फिर
y1 के जगह पर क्या दिया है, 0 दिया है तो 0, फिर प्लस में x3 के जगह पर क्या दिया है, देखिए x3 के जगह पर क्या दिया है, u दिया है तो u आई इंटू में y1 माइनस y2, तो देखिए ये y1 है ये y2 है, तो 0 में से जो है 0, तो देखिए इसमें से 0 हो जाएगा तो ई तो पूरा गायब हो जाएगा, ई भी गायब हो गया, तो फाइनली यहाँ से ये पी भी हो जाएगा, यानी बीटा पी आया, क्या आया, बीटा पी बराबर में क्या है, संरेख है तो 0, तो इसमें बीटा का मान पूछ रहा है, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पता है, 0/p, तो 0/p मतलब का 0 ही हो जाएगा, यानी बीटा का मान का आया 0 आया। बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया। यदि किसी, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक 2, है तो गुरुत्वीय निर्देशांक क्या होता है, पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अंतः केंद्र मतलब पता है क्या होता है, इसके अंदर ये है और ये इसका मतलब निर्देशांक पूछ रहा है। तो जब समबाहु त्रिभुज होता है ना, तो इसका प्रत्येक कोण का होता है 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, सभी भुजा बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र पूछे या गुरुत्वीय केंद्र पूछे, दोनों ही मतलब समान ही हो जाएगा, 2,3 ही होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो होगा इसका जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र का है और गुरुत्वीय केंद्र दोनों बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, तो कहाँ है, 2,3 आंसर, इसका 2,3 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। ओके, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। देखिए क्वेश्चन दिया कि 3 बिंदुओं से संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिए 0। उस वक्त से तो मैं बता के आ रहा हूँ कि संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि 20 क्वेश्चन में आपने अपने से 20 क्वेश्चन बनाया होगा, जो नहीं बना होगा उसको आपने बहुत अच्छा से समझा होगा।